अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीबाज बकेट 95। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज ही हम कर रहे हैं कराची से सक्खर असल में मैं ट्रैवल। आई थी अपनी अम्मी के घर 10 to 15 डेज़ के लिए अपने किसी काम से। तो फिर ये हुआ कि मैं आप लोग को बता देती हूँ। लास्ट व्लॉग में मैंने ज़िक्र किया था कि कुछ स्पेशल हुआ है हमारे घर में, तो वो स्पेशल ये था, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो है वो रहमत आई है। रहमत से मुराद मेरी भतीजी हुई है जिसका नाम है जन्नत। बहुत 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 प्यारी मुन्नी है। तो सीन ये था कि मेरी जो जेठानी है, मतलब मेरी जो भाभी थी, वो डिलीवरी करवाने गई थी सक्खर। एज़ आई टोल्ड यू गाइज़ अर्लियर कि मेरी जो सास है वो खुद गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और हम जो बहू हैं ना, वी आर मोस्ट सेटिस्फाइड विथ हर वर्क। मेरा अपना सी सेक्शन हुआ था जो कि मेरी सास ने ही किया था, और बहुत ही मतलब स्मूथ सी सेक्शन हुआ था मेरा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भाभी का भी अभी सी सेक्शन हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, मुन्नी भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह पाक उन दोनों को, माँ को, बेटी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो जी हम यहाँ पे अब जा रहे थे। मैं आ गई थी पहले तो अपना खापा करने। मुझे ये प्रॉन्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इनके सोब्रे मेसा के। तो मैंने अपने मियाँ को बोला जाने से पहले मुझे ये खिला दो, बस मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगी। खैर फिर उन्होंने मुझे ये खिलाया। फिर उसके बाद हम गाड़ी में बैठे और हम निकल गए कराची टू सक्खर की तरफ। अभी मेरे साथ जो गाड़ी में थे, मेरे ससुर थे, मेरे जेठ थे और मेरे हस्बैंड थे और मैं थी। क्योंकि हाँ, पॉइंट की बात तो मैं बताना ही भूल गई। तो मैं कराची फिर 1 महीना एक्स्ट्रा इसलिए रुक गई क्योंकि ये सीन ये था कि कराची वाला घर खाली हो गया था और मैं कराची में ही थी, मेरे हस्बैंड और जेठ कराची में ही थे। तो फिर जो है मैं कराची में ही ठहर गई थी ताकि जो है ना घर की देखभाल कर सकूं। अब ये था हमारा, हमने जो बहुत प्यारे प्यारे मिठाई के बॉक्सेस बनवाए थे, उस पर बच्ची का नाम, बच्ची के वालिदैन का नाम, और बहुत ही अच्छे कस्टमाइज़ बॉक्सेस बना के दिए थे। और मिठाई तो बहुत ही लजीज थी, मैं आप लोग को बता नहीं सकती। अच्छा, एक और बात, इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी, हम यहाँ पे उतरे खाना खाने के लिए और मुंह से ऐसे धुएं निकल रहे थे कि बस हम, ऐसा लग रहा था कि यहाँ से हर जगह से बर्फ़ जम गई है। और यहाँ पे मेरा बेटा जो है ना अपने हाजी बाबा के साथ मस्तियाँ कर रहा था बहुत ज़्यादा, और अपनी मस्ती में था, वो अपनी धुंध में था। जैसे जैसे सक्खर का रास्ता करीब आता जा रहा था और मेरी जो एक्साइटमेंट लेवल था ना वो बिल्कुल बढ़ चुका था, क्योंकि मुझे जन्नत से मिलना था। हमज़ा जो है मेरा भतीजा है, पर वो मेरी शादी से पहले हुआ था। तो मेरी टाइम पे आई थिंक वो 3 साल का था जब मेरी शादी हुई। तो मुझे ये था कि अब ये जो बच्ची होगी ना, ये मेरे हाथ की होगी, तो मैं इसकी इकलौती चाची हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैं जल्दी से उसको जाऊँ और गोद में लूँ। मुझे ना लिटरली, मतलब मुझे वैसे ही बेटियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मैं पागल हूँ बेटियों के पीछे। मतलब मुझे बेटे भी अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे बेटे नहीं पसंद, बेटे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे बेटियों का बहुत शौक़ है। मुझे लड़कियां इतनी अच्छी लगती हैं कि मैं जिसकी भी बेटी देखती हूँ ना, उसको गोद में उठा के घूमना शुरू कर देती हूँ या उससे प्यार करना शुरू कर देती हूँ। उसके कंपैरिजन में मैं लड़कों के साथ प्यार करती हूँ, लाड करती हूँ, पर ज़्यादा नहीं करती। लेकिन लड़कियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी नंद की भी 2 बेटियाँ हैं, मेरी जेठानी की भी बेटी हो गई है माशाल्लाह से। फिर इसके अलावा मैं अपने मायके जाती हूँ, वहाँ पे जितनी भी मेरे कज़न्स के बच्चे हैं, लड़कों से बस मैं मुँह से चलते फिरते लाड प्यार कर लेती हूँ। बट जो लड़कियां होती हैं ना, उनको तो मैं बाकायदा गोद में बिठा के शोनू मोनू टोनू सब करती रहती हूँ। मुझे इतनी प्यारी लगती हैं बेटियाँ। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, सबको बहुत बहुत खुशियाँ दे, और सबके सर पे उनके माँ बाप का साया सलामत रखे, और क्या कहते हैं, माँ बाप के ऊपर उनका औलाद का साया सलामत रखे। आज के ज़माने में ना इतनी ट्रेजेडीज़ हो जाती हैं एकदम से कि हमें पता ही नहीं चलता कब क्या हो गया और कुछ समझ नहीं आता। और ये है हमारी शोनी सी जन्नत, जिसे मैंने पहली बार गोदी में उठाया और मुझे बड़ा मज़ा आया। मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं इस तरीके से बोल रही हूँ, बट माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। पता है बच्चा जो है ना, बच्चे ना, मेरे अम्मी पापा कहते थे हमेशा कि बच्चे सांझे होते हैं। बड़ों में कुछ भी हो या कितने भी इख्तिलाफ़ात हो, बच्चों से जो रंजिश रखता है ना, वो इंसान ही नहीं है, मतलब वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। और हमारे तो अपने मज़हब में इतना सब कुछ सिखाया गया है बच्चों को लेकर। खैर, यहाँ पे मैं ये अपना ड्रेस रख रही थी उठा के, जो कि मैं चेक कर रही थी। ये मैंने
मैंने नहीं, मेरी सास ने मेरे लिए लिया है जन्नत के अकीका सेरेमनी के लिए। तो मैंने देखा था, मैं इसे दोबारा रख रही हूँ। मेरे कबर्ड का हाल बुरा लगा पड़ा है। अब जब टाइम मिलेगा तो इसको मैं सेट करूँगी। और अब जी हो गया था मेरे व्लॉग एंड करने का टाइम, और अब हो गया था हमारे सोने का टाइम। अब मैं चलती हूँ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अरीबाज़ बकेट 95। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन।